उत्तराखंड की क्षेत्रीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के लिए एक लंबे समय से काम कर रहा ब्रह्म कमल ट्रस्ट समाज में विभिन्न रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है। ब्रह्म कमल ट्रस्ट शहरों में बसे हुए लोगों को उनकी क्षेत्रीय संस्कृति, पहाड़ी रीति रिवाज, देवडोलियों और लोकगीतों से जोड़ रहा है। ब्रह्म कमल ट्रस्ट हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम भक्ति पर्व का आयोजन ऋषियों और मुनियों के शहर ऋषिकेश में करता है, जहां उत्तराखंड की दैवीय संस्कृति, लोक कला और भक्ति का अप्रतिम संगम देखने को मिलता है। मां भगवती के दरबार में लोकगीतों, भजनों और पारंपरिक नृत्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां यहां हर भक्त का हृदय भाव विभोर कर देती हैं। ब्रह्म कमल ट्रस्ट ने हर वर्ष की अपार सफलता और श्रद्धालुओं की अनगिनत भावनाओं को संजोते हुए इस साल भी वार्षिक कार्यक्रम भक्ति पर्व मां भगवती जागरण 2025 का भव्य आयोजन किया, जिसमें कि भक्ति, आस्था और संस्कृति का दिव्य महाकुंभ देखने को मिला। भक्ति के इस पर्व में शामिल होने प्रदेश और देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अनिल फार्म में पहुंचे। इसके साथ ही मां भगवती जागरण में हिमालयन पीठाधीश्वर 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज महामंडलेश्वर, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, ब्रह्मचारी केशव स्वरूप, महंत महिषानंद गिरी, सुरकंडा देव डोली के उपासक आचार्य अजय बिजलवाण, महंत स्वामी आराध्य सरस्वती, नगर निगम ऋषिकेश के नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी, समाज सेवी रघुवीर सिंह बिष्ट, श्री शत्रुघ्न मंदिर के महंत मनोज प्रंपाचार्य, नमामि गंगे के प्रदेश सह संयोजक संजीव चौहान, उद्यमी उपेंद्र दत्त अंतवाल के साथ ही बड़ी संख्या में साधु संत, समाज सेवी, उद्यमी और अन्य भी उपस्थित रहे। भक्ति पर्व जागरण में पहुंचे समाज सेवी रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी प्राचीन परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं को जीवित रखते हैं। इससे युवा पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है और हमारी विरासत विश्व भर में फैलती है। देखो, सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कमल ट्रस्ट को इस भक्ति पर्व पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने जो है ये भक्ति पर्व उन सिंदूर ऑपरेशन के उन वीर जांबाज सैनिकों के शौर्य पराक्रम पर समर्पित किया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। और इसके लिए मैं एस कैंथुरा जी का बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि वो हर वर्ष अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से ये भक्ति पर्व यहाँ पे और पिछले साल की अपेक्षा और बढ़िया तरह की भव्यता से हुआ है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और सभी उनकी जो पूरी टीम है 365, आपका जो संवाद 365 है, जो आप इस सांस्कृतिक विरासत को अपने देश में नहीं, इसको विदेश में भी प्रसारित कर रहे हैं, इसके लिए आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।